सामने आ चुके हैं राजा रियाज, बासित सुल्तान, अहमद हुसैन डहर, नवाब शेर वसेर, नूर आलम खान वो नाम हैं जो इब्तदाई तौर पर अभी सामने आए हैं। जबकि राजा रियाज ने यह इंकशाफ किया है कि 24 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे MNAs हैं जो सिंध हाउस में मौजूद हैं और इनकी जानिब से यह भी कहा गया है कि गुज़श्ता 3 साल से हुकूमत से अपनी शिकायत और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते आए हैं। नूर आलम खान ने कहा, जब भी लोड शेडिंग या करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाई तो मुझे कहा गया कि आप पीपल्स पार्टी में हो। जबकि इन MNAs की जानिब से हुकूमत को यह भी चैलेंज किया गया कि पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला ले, इन्हें पता चल जाएगा कि कौन कौन से अराकीन इनके साथ नहीं हैं। जबकि इन्होंने हुकूमत की जानिब से बिकने के इल्जामात की तरदीद करते हुए यह कहा है कि अपने ज़मीर के मुताबिक वोट डालेंगे, पैसा लेकर नहीं, ज़मीर के मुताबिक वोट डालेंगे, खुद आए हैं, हम लाए नहीं गए। नूर आलम खान ने यह बयान दिया। जबकि राजा रियाज ने यह दावा किया है कि हुकूमत के 24 के करीब MNAs हमारे साथ हैं, इमरान खान पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाएं, पता चल जाएगा। जबकि इसके जवाब में हुकूमत का मौक़िफ़ भी जो अब तक सामने आया है उसके मुताबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहना है कि एक्शन के डर से लोटे जाहिर होना शुरू हो गए हैं। 5 लोगों को 15 से 20 करोड़ मिले, खच्चरों और घोड़ों की मंडियां लग गई हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि बाज़मीर होते तो इस्तीफा देते, स्पीकर को इन ज़मीर फरोशों को ताउम्र नाअहल करार देने की कार्रवाई करनी चाहिए। जबकि हुकूमत का यह कहना है कि इन अराकीन के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी अगर इनको तहफ़्फ़ुज़ात थे, अगर 3 साल में इनकी शिकायत थी जिन्हें हल नहीं किया गया था। तो हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि इन अराकीन को इस्तीफा देकर आजादाना इलेक्शन लड़के असेंबली में आना चाहिए था। तहरीक इंसाफ के लापता अराकीन कौमी असेंबली सिंध हाउस से निकल आए, बाकी अराकीन राजा रियाज, बासित सुल्तान बुखारी और नूर आलम खान सामने आए। राजा रियाज ने यह दावा किया है कि हुकूमत के 24 के करीब MNAs हमारे साथ हैं। उन्होंने यह कहा कि इमरान खान पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाएं, पता चल जाएगा। जबकि नूर आलम खान ने यह कहा कि हम लाए नहीं गए, खुद आए हैं, पैसा लेकर नहीं, जमीर के मुताबिक वोट डालेंगे। लोड शेडिंग या करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई तो कहा गया कि आप पीपल्स पार्टी में हो। नूर आलम खान ने कहा कि मेरे हल्के में गैस नहीं आती, कोई बात सुनने वाला नहीं है। जबकि बासित सुल्तान बुखारी ने कहा कि तहरीक इंसाफ हुकूमत से कोई वजारत नहीं मांगी, एक मंसूबा था जो अपनी सरबराही में मुकम्मल करने का कहा। इसके जवाब में वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने यह कहा कि स्पीकर से हम ये कहेंगे कि इन्हें ताहयात नाअहल करार देने की कार्रवाई करनी चाहिए। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ ऑफ न्यूज़ जावेद सोमर हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताइएगा, ये क्या आपको मजीद कुछ नाम पता चल सके हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 24 के करीब MNAs हैं, और क्या इत्तलात हैं, हुकूमत क्या कार्रवाई करेगी इनके खिलाफ? जी देखें साद, इस वक्त हुकूमत जो है वो जब से ये 4 नाम फिलहाल सामने आए हैं उसके बाद से वो बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार नजर आ रहे हैं। और हुकूमत की जानिब से खास तौर पर सेनेटर फैसल जावेद ने तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इन चारों जो अराकीन कौमी असम्बली हैं जो सिंध हाउस से जो है जाहिर हुए हैं उनके हवाले से कहा है कि उन पर नोटिस ले। ताहम जो इस वक्त तक की इतलात है उसके मुताबिक मैं आपको बताऊं कि हमारे जराए का कहना है और राजा रियाज भी इस बात को कंफर्म कर चुके हैं कि उनके पास 24 के करीब ऐसे अराकीन कौमी असम्बली है जो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया जाएगा तो उसमें वो वहां पर पता लग जाएगा कि कौन से अराकीन उस पार्लियामेंट्री पार्टी जो है उसमें नहीं जाते। तो इस वक्त सूरत हाल यही है कि इस वक्त हर तरफ से यही नजर रखी जा रही है कि वो कौन से 22 या 24 अराकीन हैं जो जिन्होंने PTI से अपना मुंह मोड़ दिया है और उन्होंने पीपल्स पार्टी या जो नून लीग के साथ जाकर उन्होंने अपना पुराना जो वास्ता है या अपने ताल्लुकात है वो इस्तवार करके उनके साथ मिल गए हैं। तो इस वक्त यही ज्यादातर सामने चीजें आ रही हैं जो PTI में खास तौर पर वो अराकीन कौमी असेंबली जो माजी में या तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनका ताल्लुक था या फिर मुस्लिम लीग नून के साथ उनका ताल्लुक था, तो उन्होंने अपने आप को इस वक्त PTI से अलग करने की मुकम्मल कोशिश कर ली है। और अब यही मालूम तब ही होगा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्लियामेंट्री पार्टी है उसके इजलास के अंदर जब वजीर आजम बुलाएंगे तो वो कौन कौन से अराकीन उस दिन नहीं आते तो वो मजीद वजाहत सामने आ जाएगी कि कौन कौन से अराकीन उसमें शामिल नहीं हुए और उन्होंने जाके अपोजिशन के साथ उन्होंने अपना ताल्लुकात इस्तवार कर लिए हैं। अच्छा जावेद, अभी हमारे साथ अली जैदी और शहबाज गिल भी मौजूद थे और उनसे भी हमने ये सवाल किया था कि ये अराकीन कहते हैं कि 3 साल में ये शिकायत का इजहार करते रहे हैं, जबकि हुकूमत जवाब में ये कहती है कि हम इनकी शिकायत सुनते रहे हैं और तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस भी करते रहे हैं। अब इनमें से नूर आलम तो ओपनली शिकायत करते रहे हैं, असेंबली में भी हमने सुना, बाकी अराकीन को क्या शिकायत रही हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं हुकूमत से?
जी देखिए, अमूमन अगर हम जब भी पार्लियामेंट का इजलास या कौमी असेंबली या सेनेट का इजलास कवर करने जाते थे, तो जो अरकान जिनके नाम इस वक्त सामने आए हैं, उन्होंने तो ओपनली जो है इस हवाले से हुकूमत के साथ उन्होंने अपना जो राब्ता था वो ख़त्म कर दिया था, और उनकी जो शिकवे थे या उनकी जो शिकायतें थी वो यही हमें सामने नजर आती थी कि वफाकी हुकूमत में ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान उनसे मुलाकात नहीं करते, और वज़ीर आज़म इमरान खान उनसे मुलाकात ना करने की वजह से उनके साथ जो बाकी लोग हैं, जो वज़रा हैं या जो बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान हैं, वो भी उनको उस तरह से वो ड्यू रेस्पेक्ट नहीं देखते जितनी उनको रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जाकर ये एक ताल्लुकात का जो जीना था उसमें मजीद ज्यादा खिला पैदा होता गया, और आज हमें उस चीज का रिजल्ट सामने आ गया कि वो तमाम लोग जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नाराज हैं, और उन्होंने उस नाराजगी का इजहार अब कभी कभी वक्तन या वक्तन फवक्तन उन्होंने पार्लियामेंट और कौमी असेंबली के इजलास के अंदर भी उन्होंने इसका किया रहे, और अब वो ओपनली आकर सामने आ गए हैं। और एक चीज ये यहाँ भी वाजे करूँ साथ के राजा रियाज का इस वक्त भी जो है ओपन जो उनका ताल्लुक है वो जहांगीर तरीन ग्रुप से, और जहांगीर तरीन ग्रुप में आप जानते हैं कि जितने भी लोग हैं वो चाहे पंजाब असेंबली के, इनमें से राजा रियाज का ताल्लुक जहांगीर तरीन ग्रुप से है। जावेद सुमर हमारे साथ रहिएगा, मजीद आपसे अपडेट्स भी जानेंगे। सिंध हाउस में सामने आने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बागी अरकान